हेलो बच्चों, कैसे हो? आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और आज हम बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम यहाँ पे जो है सिंड्रोमिक जो डिजीज होती है, गुणसूत्रीय जो विकार होते हैं, उन पे हम बात कर रहे हैं। जो ये गुणसूत्रीय विकार होते हैं, सिंड्रोमिक डिजीज होती है, ये दो प्रकार की होती है। एक को हम कहते हैं हाइपरप्लॉइडी, और दूसरा होता है हाइपोपोलिडी। जो हाइपरपोलिडी है, इसमें जो है गुणसूत्रों की अधिकता हो जाती है। हमें पता है मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन जब जो है किसी मानव में गुणसूत्र 46 से अधिक हो जाए, 47 हो जाए या 48 हो जाए, तो इसे हम हाइपरप्लॉइडी कहते हैं। तथा जिन व्यक्तियों में गुणसूत्र 46 से कम होते हैं, या तो 45 हो जाते हैं या 44 हो जाते हैं, इसे हम हाइपोप्लॉइडी कहते हैं। हमें पता है जो मानव में जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र हमेशा जोड़ों में होते हैं, और 1 से लेके जो 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, 1 2 3 एट सो ऑन 20 21 एंड 22, इन्हें हम जो है दैहिक गुणसूत्र या सोमेटिक क्रोमोसोम इनको कहते हैं। तथा जो 23वां जोड़ा होता है, इसे हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं या लिंग गुणसूत्र कहते हैं। और जो 23वां जोड़ा है, यही सेक्स के लिए जिम्मेदार होता है, लिंग के लिए जिम्मेदार होता है। यहाँ पे जो सिंड्रोमिक डिजीज है, इनमें जो है गुणसूत्रों की कमी या अधिकता हो जाती है, जिससे विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। और इनमें मुख्य रूप से 3 रोगों के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। नंबर 1 डाउन सिंड्रोम, नंबर 2 टर्नर सिंड्रोम, नंबर 3 क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डाउन्स सिंड्रोम। डाउन्स सिंड्रोम, जो डाउन सिंड्रोम है, इसमें जो है जो दैहिक गुणसूत्र का 21वां जोड़ा जो होता है, इसमें एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। तो 21वें जोड़े पे गुणसूत्र 3 हो जाते हैं। और अब इन व्यक्तियों में टोटल गुणसूत्र 46 न होके 47 हो जाते हैं। 47 टोटल क्रोमोसोम हो जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति जिनमें ये 47 गुणसूत्र हैं, 21वें जोड़े पे एक गुणसूत्र की अधिकता है, तो ये सामान्य व्यक्ति नहीं होते हैं या सामान्य लक्षण वाले नहीं होते हैं। इनकी पहचान क्या है? एक तो इनकी लंबाई छोटी होगी, कद छोटा होगा। इसके अलावा माथा चौड़ा होगा, सर गोल होगा, और ओंठ जो है नीचे की ओर लटके होंगे, और मुंह अक्सर खुला होगा। इसके अलावा जीभ में इनकी खांच होती है, गहरी खांच होती है। इसके अलावा ये मंद बुद्धि के होते हैं, देर से बोलना सीखते हैं, देर से चलना सीखते हैं, तथा पढ़ाई लिखाई में कमजोर होते हैं, मंद बुद्धि के होते हैं। तो ऐसे लक्षण इनके होते हैं। सामान्यतः कभी कभी इनमें जो है हृदय संबंधी रोग भी इन पर बचपन से हो जाता है, थायराइड के शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा जो पाचन संबंधी विकृति होती है, ये भी इनके शरीर में पाई जाती है। तो ये है जो डाउन सिंड्रोम वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनकी पहचान। और इस सिंड्रोम की खोज डाउन्स नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसीलिए इसे हम जो है डाउन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। तो पहला हो गया डाउन सिंड्रोम। दूसरा हम बात करेंगे टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम,
जो ये टर्नर सिंड्रोम है, यह डिजीज जो है महिलाओं को होती है। ऐसी महिलाएं जो टर्नर सिंड्रोम वाली होती हैं, इनमें जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वह जो है XX न होके X0 होता है। अर्थात इनमें जो टोटल गुणसूत्र होंगे 22 प्लस X0 होगा। ये 22 तो सोमेटिक क्रोमोसोम हो गए और जो सेक्स क्रोमोसोम होगा इनमें X0 होगा। तो टोटल इनमें जो गुणसूत्र हो जाते हैं 45 इनमें गुणसूत्र हो जाते हैं। यानी कि एक गुणसूत्र की कमी हो गई, एक X की कमी हो गई और एक X की कमी होगी तो ये जो लड़की है ये सामान्य लड़की नहीं होगी, ये आधी लड़की हो गई। और आधी लड़की कैसे हुई कि इसके जो जननांग होंगे, जननांग विकसित नहीं होंगे। इसके अलावा जो अंडाशय है, अंडाशय विकसित नहीं होंगे। इनमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो नहीं होगी। इस एस्ट्रोजन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ये भी कम मात्रा में बनेंगे या नहीं बनेंगे क्योंकि अंडाशय क्या है, अल्प विकसित है। तो जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल न होना, हार्मोनों का निर्माण न होना के कारण ये बंद होती है, फर्टाइल नहीं होती है, ये स्टाइल होती है और इनमें भी जो है हृदय संबंधी बीमारियां होती हैं। इसके अलावा ये जो है जो ये टर्नर सिंड्रोम वाली जो लड़कियां हैं बचपन में छोटे में तो ये सामान्य दिखाई देती हैं, लेकिन जो ही ये किशोरावस्था में आती हैं तो इनकी पहचान अलग रूप से भी होने लग जाती है तथा इनकी स्तन ग्रंथियां जो है अल्प विकसित होती हैं। तो ये दिखती तो लड़कियों के जैसे हैं सामान्य रूप से, भले जननांग विकसित नहीं होते हैं, स्तन ग्रंथियां विकसित नहीं होती हैं, लेकिन दिखती है लड़कियों की जैसे हैं, लेकिन लड़कियां होती नहीं हैं। इन्हें हम जो है टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। और ये टर्नर सिंड्रोम जो है 1000 लड़कियों में से एक लड़की को होने की संभावना यह होती है। और ये भी जो है जब जो है अंड निर्माण हो रहा होता है, अंड निर्माण में जब कोशिका विभाजन हो रहा होता है उस समय ही जो है ये विकृति उत्पन्न होती है। तो ये हो गया टर्नर सिंड्रोम। तीसरा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है यह भी जो है हाइपरप्लॉइडी है और इसमें भी जो है गुणसूत्र जो है 46 न होके 47 हो जाते हैं। और ये जो है जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वहां जो है XXY हो जाता है। तो जो है जो ऐसे व्यक्ति है तो ये Y आ रखा है, पुरुष है या जो है मेल है, लेकिन एक X की क्या हो गई, अधिकता हो गई। तो एक X की अधिकता होने के कारण ये जो है इनमें लड़कियों के लक्षण भी आ जाते हैं। तो ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनमें लड़कियों के या फीमेल के लक्षण भी ज्यादा होते हैं और इनमें जो है जो जननांग होते हैं ये विकसित नहीं होते हैं, जनन अंग पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं। जो टेस्टिस होते हैं ये विकसित नहीं होते हैं, इनका श्रावण भी नहीं होता है, जिसके कारण ये जो है ये दिखते तो लड़कों के जैसे हैं, लड़कियों के लक्षण आने से इनकी जो स्तन ग्रंथियां होती हैं वो भी बड़ी होती हैं और ये जो है न पुरुष होते हैं और न पूर्ण रूप से महिलाएं होती हैं। तो ये जो है क्लाइनफेल्टर वाले व्यक्ति होते हैं, तो जनन योग्य नहीं होते हैं। जो ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है इसमें कभी कभी कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जिनमें
वाई वाई की स्थिति भी देखी जाती है। जिन पुरुषों में या जिन व्यक्तियों में एक्स वाई वाई होगा, इसे हम सुपर मेल कहते हैं। जो सुपर मेल वाले होते हैं, यह भी सामान्य व्यक्ति नहीं होते हैं, ये बहुत झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं। कद इनका लंबा होता है, मंद बुद्धि के होते हैं और बहुत क्रोध इनको बहुत ज्यादा आता है, तो इन्हें हम सुपर मेल कहते हैं। तथा कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनमें जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो एक्स 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 हो जाता है, इन्हें हम सुपर फीमेल कहते हैं। इन्हें हम सुपर फीमेल कहते हैं। यह भी जो है, इनकी भी लंबाई ज्यादा होती है, तो मंद बुद्धि के होते हैं और ये भी जो है बहुत झगड़ालू होते हैं। और इनमें भी जो अंडाशय होता है, अंडाशय विकसित नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने जो है, जो डाउन सिंड्रोम है, इसके अलावा टर्नर सिंड्रोम है, इसके अलावा हमने क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पढ़ा। तो आपको ध्यान ये देना है, डाउन सिंड्रोम में 21वां जोड़ा जो दैहिक गुणसूत्र का होता है, उसमें एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, जिससे टोटल गुणसूत्र 47 हो जाते हैं। जो टर्नर सिंड्रोम में जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, उसमें एक एक्स की कमी हो जाती है और यह सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को होता है। और ऐसी महिलाएं जो है पूर्ण रूप से महिलाएं नहीं होती हैं, आधी महिला होती है, अर्थात ये जो है जनन योग्य नहीं होते, जननांग विकसित नहीं होते हैं। इसके अलावा अंडाशय विकसित नहीं होता है, वक्ष स्थल भी जो है विकसित नहीं होता है। और तीसरा हमने जो पढ़ा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में जो है, जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, उसमें एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, जिससे जो है जो पुरुष होते हैं उनमें सेक्स क्रोमोसोम एक्स एक्स वाई हो जाता है, और जिससे ये जो है लड़कियों के लक्षण भी जो है ज्यादा आ जाते हैं और ये जनन योग्य नहीं होते हैं, इनके टेस्टिस विकसित नहीं होते हैं और ये जो है फर्टाइल नहीं होते हैं। तो आज के लिए इतना बहुत है। हमने जो है यहाँ पे तीनों जो सिंड्रोमिक डिजीज होती है, इनके बारे में पढ़ा। आप जो है इसको अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे और नीट की तैयारी हमारी चलती रहेगी। आपको ध्यान ये देना है, आप मेरा जो है जो यूट्यूब चैनल है नीट बायो 12, नीट डैश बायो 12, इसको आप जो है, इसमें मेरी जो है अलग अलग वीडियोस है, इनको देखते रहिए और आप नीट की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। तो पुनः जो है आप जो है मेरी जो अन्य वीडियो है यूट्यूब चैनल नीट बायो 12 पे आप सर्च कर सकते हैं और उस पे देख सकते हैं। और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे को 10198136 पे आप कॉल कर सकते हैं। और आज के लिए इतना बहुत, थैंक्स।